हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब हब चैनल में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों के लिए हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं एक नया अध्याय। आज एक हम नया अध्याय को देखने वाले हैं जो हमारा आज का नया चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। हम बारी बारी से जानेंगे कि कार्य कार्य क्या है, कार्य किसे कहते हैं, शक्ति क्या है और ऊर्जा क्या है। कार्य कितने प्रकार का होता है, शक्ति कितने प्रकार का होता है, ऊर्जा कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आज हम देख रहे हैं कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है। कार्य का अर्थ है कि किसी क्रिया के संपादन से होता है। कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे कि हल चलाना, पढ़ना आदि। जैसे कि हम अगर कुछ भी अगर हम काम करते हैं तो वो हमें कार्य के ही श्रेणी में आते हैं, उसे हम कार्य करते हैं। अब कार्य के हम डिफिनेशन देखते हैं, कार्य की परिभाषा। कार्य किसे कहते हैं, मतलब कार्य बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य करते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ कि कार्य बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। क्रिया को ही कार्य कहते हैं। कार्य बल तथा विस्थापन अदिश गुणनफल होता है, और कार्य बल तथा विस्थापन अदिश गुणनफल होता है। कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है, और कार्य का CGS मात्रक अर्ग होता है, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। और कार्य एक सदिश राशि है। अब हम देख रहे हैं कार्य। कार्य क्या है, कार्य का अर्थ क्या है। कार्य का अर्थ हुआ कि कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है। कार्य किसी क्रिया का, कार्य किसी क्रिया के कार्य किसी क्रिया के संपादन से होता है। अब कुछ हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हल चलाना, पढ़ना, लिखना आदि बहुत सा इसका उदाहरण है। मतलब कार्य हम लोग देखें, कार्य किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, पढ़ना, लिखना इत्यादि, ये सब कार्य हुआ। और कार्य का परिभाषा हम लोग देखते हैं कि कार्य किसे कहते हैं। कार्य बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य करते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में ही विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। अब हम लोग देख लें, कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। कार्य का CGS मात्रक अग्र होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अग्र होता है। कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर। कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर। कार्य का CGS मात्रक अग्र होता है। कार्य का CGS मात्रक अग्र होता है।
कार्य का सीजीएस मात्रक अग्र होता है, और एक अग्र बराबर 10 पर पावर 7, 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अग्र होता है। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अग्र होता है। यहाँ हम लोग देखें, कार्य किसी क्रिया को संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, पढ़ना, लिखना, कोई भी काम हम करेंगे वह कार्य ही हुआ। अब कार्य की परिभाषा, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में ही विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य करते हैं। जैसे हम बल लगाकर, जैसे ये वस्तु हुआ, बल लगाकर बल के दिशा में इस वस्तु को हम विस्थापित कर दे, वह मेरा कार्य हुआ। जैसे अगर हम कोई काम करेंगे तो वह कार्य की श्रेणी में आएगा। तो वही इसका शॉर्टकट में हम यह भी कह सकते हैं कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल के दिशा में विस्थापित करना, मतलब बल की दिशा में विस्थापित कर देना, वह कार्य, वह करने की क्रिया ही हमारा कार्य हुआ। कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर हुआ। कार्य का CGS मात्रक अग्र हुआ। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अग्र होता है, 10 पावर 7 अग्र होता है। और कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य एक अदिश राशि कार्य एक अदिश राशि होती है। अब हम लोग इसका कुछ उदाहरण देखेंगे कार्य का। आप लोग तब तक इसकी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए हम ऊपर सब इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि कार्य का कुछ उदाहरण। जिस कार्य का उदाहरण हम बता रहे हैं, अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। जैसे ये बोर्ड है, अगर बोर्ड पर जैसे हम धक्का लगा रहे हैं तो ये यहाँ की स्थिर का स्थिर है, तो मेरा किया गया कार्य शून्य हुआ। तो अगर कार्य मेरा शून्य हुआ तो विस्थापन भी मेरा शून्य ही हुआ। तो इसका ये उदाहरण है कि अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। और दूसरा उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति 10 केजी या 20 केजी के कितना भी मतलब वजन लेकर, वो अपने कपार पर कितना भी वजन लेकर कई वर्षों से अगर खड़ा है, किया गया कार्य उसका शून्य होता है, क्योंकि उसका विस्थापन ही शून्य होगा। जैसे अगर हम यहाँ अगर कोई भी वस्तु, जैसे मान कर चलिए जैसे ये बुक हुआ, अगर बुक को हम अपना मतलब सर के ऊपर हम रखे हैं, 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना भी देर से अगर यहाँ पे हम खड़ा हैं, तो किया गया हम जहाँ के तहाँ वहीं खड़े हैं, किया गया कार्य मेरा 0 हुआ। और मेरा अगर कार्य 0 हुआ तो मेरा विस्थापन भी शून्य होगा। और हम अब आगे के उदाहरण देख रहे हैं, क्योंकि विस्थापन मेरा शून्य, किया गया कार्य, अगर अब किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होता है। मतलब किया गया कार्य हमारा धनात्मक में भी होगा, ऋणात्मक में भी होगा, शून्य में भी होगा। अब हम लोग बारी बारी से उदाहरण देख रहे हैं। प्रथम उदाहरण देख रहे हैं हम, एग्जाम्पल, अगर किसी दीवार पर धक्का लगाकर, अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि मेरा विस्थापन भी शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन भी
क्योंकि विस्थापन भी शून्य होगा। विस्थापन भी शून्य होगा। अब सेकेंड उदाहरण देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों से अगर खड़ा है, कोई व्यक्ति अगर 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों से खड़ा है, तो किया गया कार्य शून्य होता है। तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि उसका विस्थापन भी शून्य होता है। क्योंकि विस्थापन भी शून्य, होता है। कोई भी व्यक्ति अगर 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों से खड़ा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि उसका विस्थापन भी शून्य होगा। क्योंकि अगर जहाँ वहीं खड़ा है, कुछ दूरी तय किया नहीं, उसके द्वारा कोई कार्य ही नहीं किया गया, कार्य शून्य हुआ, तो उसका विस्थापन भी शून्य हुआ। अब अगले उदाहरण हम देख रहे हैं। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। अब कुछ हम नोट में कुछ लिखाने वाले हैं। नोट में मतलब नए प्रकार के प्रश्न में जैसे ये होगा। अब नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन का बीच का मूलतः कोण 90 डिग्री होगा। जैसे मानकर चलिए, हम इससे पहले हम बोले थे कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना सिर पे 10 केजी का बोझा लेकर खड़ा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यही हम लिखाने जा रहे हैं कि नए प्रकार के प्रश्न में किया गया कार्य शून्य उसी का होगा जहाँ पर बल और विस्थापन का बीच का मूलतः कोण 90 डिग्री होगा। जैसे हम यहाँ पे बोझा लेकर खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, तो मेरे द्वारा लगाया गया बल और विस्थापन का कार्य, बल और विस्थापन का बीच का मूलतः कोण, जैसे यहाँ अगर मेरा यहाँ 90 डिग्री, मेरा यहाँ पे जैसे ये मेरा हुआ, यहाँ पे मेरे और बल के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो उसी प्रकार से ये हुआ कि नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहाँ पर बल और विस्थापन का बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अब कुछ हम नोट में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम नोट में लिखा रहे हैं। नोट में हम कुछ लिखा रहे हैं, चलिए आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मिटा रहे हैं। अब हम नोट में लिखा रहे हैं कुछ
नोट में हम लिखा रहे हैं, नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा। नए प्रकार के प्रश्न में, नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा। नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन का बीच का मूलता कोण 90 डिग्री होगा। जहां बल और विस्थापन का बीच का मूलता कोण 90 डिग्री होगा। हम नोट में लिखा है कि नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहां पर बल और विस्थापन का बीच का कोण 90 डिग्री होगा। इसका साफ मतलब यही हुआ कि जैसे कि कोई अगर यहाँ पे हम खड़े हैं तो मेरे द्वारा किया गया कार्य शून्य हुआ। यहीं अगर खड़े हैं तो मेरे द्वारा किया गया कार्य तो शून्य हुआ, विस्थापन भी मेरा शून्य हुआ। तो इसी नोट में हम यही लिखाए हैं कि नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा, उसके द्वारा गया बल और विस्थापन का बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अब हम लोग आगे देख रहे हैं ऊर्जा क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं, मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा की SI मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का CGS मात्रक अग्र होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। मतलब हम देखें ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब हम लोग कुछ नोट कर रहे हैं। ऊर्जा, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा की SI मात्रक जूल होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा की SI मात्रक जूल होती है। सभी प्रकार की ऊर्जा की SI मात्रक जूल होती है और ऊर्जा का CGS मात्रक अग्र होता है। ऊर्जा का CGS मात्रक अग्र होता है। ऊर्जा का CGS मात्रक अग्र होती है। ऊर्जा का CGS मात्रक अग्र होती है और सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। सभी प्रकार की ऊर्जा
अदिश राशि होती है। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार के होते हैं। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा उसे कहेंगे जो गतिज ऊर्जा उसे कहेंगे जो गति की अवस्था में रहे, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो विराम की अवस्था में रहे उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। अब हम लोग देख रहे हैं ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार में हम लोग देख रहे हैं ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा इत्यादि बहुत प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया गतिज ऊर्जा, और ये हो गया स्थितिज। पहला गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पहला गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर हो गया यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर हो गया यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हो गया यांत्रिक ऊर्जा। अब हम लोग देखेंगे
आगे अगले क्लास में अब हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पावर शक्ति के एक बार हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। कार्य का अर्थ हुआ कि किसी क्रिया को संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, पढ़ना लिखना, कोई भी काम करते हुआ कार्य हो गया। बल, कार्य की परिभाषा बल लगाकर किसी वस्तु को बल के दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही हम कार्य करते हैं। कार्य बल तथा विस्थापन अदिश गुणनफल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक अग्र होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अग्र होता है। कार्य एक अदिश राशि होती है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लें। अगर किसी दीवार पर, जैसे अगर कोई दीवार हुआ, इस पर अगर हम धक्का लगाते हैं तो मेरे द्वारा किया गया कार्य शून्य हुआ, मेरा विस्थापन भी शून्य हुआ। अगर कोई भी व्यक्ति कई वर्षों से अपने सर पे बोझा लेकर खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, तो विस्थापन भी शून्य होगा। अब हम दो लोग देख रहे हैं किया गया कार्य धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। अब नोट में हम लिखाएं कि नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहाँ पर बल और विस्थापन का बीच का मूलता कोण 90 डिग्री होगा। अब हम लोग ऊर्जा देखें। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा के ऐसा मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक अग्र होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। अब हम लोग देखें ऊर्जा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। फिर हम लोग देखें यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस हम आप लोगों को बताइए कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। और इतना तक आज लोग हम देखें और देखेंगे आगे क्लास हम लोग देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, तो अगर आपको भी लग रहा है कि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेरा चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए और आप अपने अपने दोस्तों के बीच पहुंचा दीजिए। जय हिंद। आज मेरा क्लास यहीं पे